नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सोनकर खटिक समाज के सैकड़ों लोगों के साथ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंचल सोनकर एसपी ऑफिस पहुंचे। विधायक अंचल सोनकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। इसके पहले वह मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक अंचल सोनकर का आरोप है कि ओमती थाना प्रभारी एसपीएस बघेल खटिक सोनकर समाज के लोगों को जातिगत रूप से अपमानित कर रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर समाज के युवकों को जातिगत रूप से अपमानित किया जा रहा है और उनसे गाली गलौज की जा रही है। विधायक अंचल सोनकर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने श्रीमती ओमती थाना प्रभारी बघेल को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। उन्होंने ओमती थाना प्रभारी पर हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक अंचल सोनकर ने चेतावनी दी है। समाज की बात हो जाने दो। भारत माता की। क्या आपकी बात है? देखिए क्या है, थाना टीआई बघेल आज कई दिनों से गुंडागर्दी, ड्रेस पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं, टोटल बोलते गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतने भ्रष्ट है, अब वो अपने आप को साफ सुथरा के बहुत साफ सुथरा है। अभी जो है सब चल रहा है, खटिक समाज जो हमारे यहाँ हैं, एक खटिकों की माँ बहने गाली बकता है। क्या हरिज होना गुनाह है क्या हम लोगों का? झाड़ू थाने में झाड़ू लगवाया, 14 केस नहीं हुए पर, ये कल की बात है, झाड़ू थाने में लगवाया। क्या हरिजन होना का गुनाह है क्या? और अभी हर समाज में अपराधी होते हैं, क्या सोनकर समाज खटिक समाज से अपराधी होते हैं क्या? उन्हें माँ जो उसको मारता पीटता है और माँ बहनी गाली खटिक को बकता है कि तेरी माते में कल वहाँ से हाल में चाल लड़के बैठे थे, जो छोटे केस नहीं, वो आके बाहर लेके आया, जूते चप्पल मार रहे हैं उसको और थाने लेके एक्शन के वाला उसको भेज दिया। जमात करवाया उसको, हम लोगों ने मानो जमात करवाए उसको हम ये पूछना चाहते हैं उस पर केस, उसको गलती क्या थी उसकी, पर ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो पूरा समाज यहाँ का है, पूरा इकट्ठा भी नहीं हुआ है। अब ये होगा तो हम लोग पूरा इंदौर में हमारा समाज है, तो मत बदलो बहुत समाज है, हम सब एक करेंगे इनको। और इसके खिलाफ जो हरिजनों को गाली बकी गई है, हरिजनों को गाली बकी गई है, माँ बहन गाली बकी है, टीआई ओमती माँ बहन गाली बकी है जो, और उसे झाड़ू लगवाएगा हरिजन नाम लेके, खटिकों को नाम लेके, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल अगर वो माँ बहन गाली हम लोग को बकते हैं, अगर हम लोग उनकी माँ बहन नहीं है क्या? कल हम लोग उनकी माँ बहन को गाली बकते तो कैसा लगेगा? उसकी भी तो माँ बहन है क्या? हम लोग की माँ बहन नहीं है? हम लोग हरिजन तो हम लोग की माँ बहन नहीं है क्या? तो वही ड्रेस में गुंडागर्दी करेगा, ड्रेस पहन के गुंडागर्दी करेगा क्या वो? अब गुंडागर्दी कर हम बुला भी देंगे, और वो होने के बाद नाटकबाजी किया तो हम समझा देंगे उसको गुंडागर्दी क्या होती है। ड्रेस में गुंडागर्दी करता है ना, जितना गुंडागर्दी है वो गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने अफसर को बोल दिया, अगर वो वहाँ क्षेत्र में घुसा और वहाँ पर घुसा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अब देखेंगे हम लोग तो कितना पुलिस की फोर्स लगती है, फिर हम लोग भी देखेंगे। अभी आपकी जो एसपी साहब से बात हुई उसमें आपने प्रथम क्या रखा है मांग? प्रथम ये रखा है कि सोनकर खटिक समाज को, उसको जो भी जिसको यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं तो उसको माँ बहनी गाली देता है और पकड़ थाने ले जाता है। जैसे दो हरिजन के खिलाफ हम कहते हैं, उसके खिलाफ, हरिजन के खिलाफ उसके ऊपर केस मामला बनना चाहिए। क्या उनके निलंबन की मांग की आपने? निलंबन की मांग होनी चाहिए, उधर दे दी हम लोग, निलंबन की मांग होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तत्काल। ये क्या गुनाह है? हम लोग हरिजन में पैदा हुए तो हम लोग गुनाह है क्या? बस सब लोग अपराधी हुए वहाँ पे। कल भी ये वहाँ पे गए मीटिंग लेने गए कल शंकर जी के मंदिर के पास, वहाँ 15-20 लोग बैठे थे। टीआई गया, टीआई ये बोलने लगा कि शुरुआत उसने क्या किया, जबकि होली का त्यौहार है उसमें शांति के साथ सबको बात करना चाहिए, भाई शांति के साथ होली मुझे मनाना चाहिए। ये एक खटिक सोनकर समाज संगठन भरतीपुर द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि उन्होंने थाना प्रभारी ओमती श्री बघेल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं कि वो खटिक सोनकर समाज के जो लड़के रहते हैं, जो उन पे वो गाली गलौज करते हैं और उनको अनावश्यक थाने में बंद करते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इस ज्ञापन की जांच की जाएगी। और विधायक आरिफ मसूद ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक का स्वागत किया। चाइना में होंगे तो मैं आपसे दुआ करना चाहती हूँ।
भोपाल में आपको पढ़ने मिल रहा है, क्या क्या सोचा? अगर हुआ तो मेरे साथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जब गोल्ड मेडल लाती हैं और दूसरे देश में जाके खेल के आती हैं तो देश को फ़ख्र होता है। आज हम सब लोग फ़ख्र कर रहे हैं कि ऐसी बच्ची भोपाल में आई, तो इसलिए और ज़्यादा खुशी है। और इसलिए और ज़्यादा खुशी है कि भोपाल से उसका चयन चाइना में होने वाले वुशु गेम के लिए हुआ है। तो पूरी उम्मीद, पूरी दुआएं ये भोपाल से बटोर के लेके जाएगी कि जब चाइना में खेलेगी तो पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अल्लाह इसको कामयाबी दे। इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए पहले भोपाल की तरफ से दुआ करते हैं कि मालिक इसको खूब तरक्की दे, खूब खुशी रखे और ये देश का इसी तरह नाम रोशन करती रहे। प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक सम्मान नहीं किया गया है। देखो, इस खिलाड़ी में तो मैं समझता हूँ कोई फ़र्क होता नहीं है और बच्ची खेल रही है, तो अभी बजाय सरकारों के चक्कर में जनता का आशीर्वाद लेती रहे और खेलती रहे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। खेल विभाग ने भी सम्मान नहीं किया। मैंने कहा ना कि कंट्रोवर्सी में बच्चे का शुरुआती भविष्य है। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार भी करेगी, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, ऐसा नहीं है। पीएमओ ने इसको ट्वीट किया था और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार भी इसकी मदद करेगी। मैंने कहा है मुझे फ़ख्र होगा, खुशी होगी अगर ये बच्ची भोपाल पढ़ने आना चाहती है तो मेरे यहाँ फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा अगर ये भोपाल आएगी। हिंदुत्सव समिति के तत्वाधान में भव्य होली चल समारोह और विशाल रंग पंचमी चल समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। विश्व हिंदुत्सव समिति के अध्यक्ष कैलाश बेगवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस चल समारोह में विभिन्न प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह आयोजन 18 मार्च 2022 शुक्रवार प्रातः 11 बजे से दयानंद चौक से प्रारंभ होकर जनकपुरी जुमराती पर समापन होगा। साथ ही विशाल रंग पंचमी चल समारोह 22 मार्च 2022 मंगलवार प्रातः 11 बजे से सुभाष चौक से प्रारंभ होकर हनुमानगंज पर समापन होगा इत्यादि विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर एक्चुअली क्या है कि 2 साल से चल समारोह हमारे यहाँ कोरोना काल के चक्कर में निकल नहीं पा रहा था। इस साल हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और कुछ नया भी किया गया है कि झांकी टाइप की निकाल रहे हैं, जिसमें 3 झांकियाँ रहेंगी। एक में राधा कृष्ण जी होंगी जो होली खेल रही होंगी। सेकंड में रहेगा आपका एक लठमार होली होती है मथुरा में, उसका एक प्रारूप तैयार किया गया है। और तीसरी में रहेगा होली का दहन। और क्या क्या मुख्य कार्यक्रम इसमें रखे हैं? इसमें 15 झंडे रहेंगे, डीजे रहेंगे, ढोल रहेंगे। सबसे बड़ा अनुभव यह है कि हम लोगों का एक ये था कि प्रदूषण से किसी प्रकार का ना हो, तो उसको बचाए तो पन्नी का यूज़ ना करें। और लोगों से ये अपील की जाए कि 2 सालों से जिस चीज़ का हमने अपने त्यौहार का वो करा, इस बार लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें। क्या संदेश है? संदेश यही है शांतिपूर्वक अच्छे से अपने होली बनाना है और सभी लोग बाहर आएँ। मैं कैलाश बेगवानी श्री हिंदुत्सव समिति का अध्यक्ष। पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना की मारामारी हम लोग झेल रहे हैं, उस कोरोना की मारामारी झेलने की वजह से 2 साल से जुलूस नहीं निकल रहा है। इस बार होली पे और रंग पंचमी पे विशेषकर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। समिति द्वारा भव्य जुलूस निकालने की रूपरेखा बनाई गई है। इस संबंध में आज हमने पत्रकार वार्ता रखी है और हम चाहते हैं आम जनता से हिंदुत्सव समिति अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के और जुलूस का लाभ उठाएं। ये चल समारोह कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ खत्म? ये दयानंद चौक से चालू होगा। होली का जुलूस दयानंद चौक से शुरू होगा। जुमेराती, घोड़ा निकास, कुंदन नमकीन, मंगलवारा चौराया, इतवारा चौराया, सराफा, उसके बाद भवानी चौक, सोमवारा, सिंधी मार्केट होता हुआ ये आपका रानी वो जनकपुरी पे ख़त्म होगा। सर क्या क्या मुख्य कार्यक्रम इसमें रखे हैं? मुख्य तो हमने इसमें कार्यक्रम रखे हैं। इसमें करीबन 15 ध्वज रहेंगे, 15 ढोल रहेंगे, 3 डीजे रहेंगे, 3 झांकी रहेंगी और कई गुलाल की गाड़ियां भी रहेंगी। ये जुलूस में व्यवस्था रखी गई है। 2 वर्ष के एक लंबे समय के बाद में फिर से लोगों को अवसर मिला है खुल के होली खेलने का, क्या संदेश रहेगा? मेरा उनसे यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और कोरोना गाइडलाइन की पालन करें। आप नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कांग्रेस विधायकों से फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील करते हुए कहा कि हमारे साथ फिल्म देखने चले। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने आज द कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखने के लिए माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस के विधायकों को आमंत्रित किया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस फिल्म को लेकर
देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी प्रांतों में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री इस फिल्म के ब्रांडिंग में लग गए हैं, जबकि देश बेरोजगारी, महंगाई और अन्य आसन खतरों से जूझ रहा है, उसकी चिंता नहीं है। और सरकारें कितनी फुर्सत में है, इस बात से पता लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार हैं? उन्हें इस पिक्चर की चिंता क्यों है? क्योंकि ध्रुवीकरण के माध्यम से देश में एक बार फिर सांप्रदायिकता का बंटवारा किया जा सके, और यदि यही हालत रही तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री टॉकीजों में गेटकीपर बने दिखाई देंगे। मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि वो ये बताने का कष्ट करें कि जिस 1990 का इस पिक्चर में वो जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त देश में सरकार किसकी थी या किसके समर्थित सरकार थी? उस वक्त कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? और माननीय नरेंद्र मोदी जी उस वक्त खुद कश्मीर के प्रभारी थे। तो उसका जिम्मेदार कौन है कश्मीर पंडितों के पलायन का? मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी पर कि किस घृणित विचारधारा को वो इस देश में पैदा करना चाहती है। अपना पाप दूसरों पर डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे तो उसके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। पीसी शर्मा ने कहा कि 2007 से भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी तक 15 साल हो गए हैं, बिल्डिंग नहीं बनी है। एक तरफ मुख्यमंत्री पेड़ लगाते हैं, वहीं अब्दुल्लागंज और गोहरगंज में 2 करोड़ के पेड़ जला दिए गए हैं। एक पत्रकार कवरेज करने गया था तो उसके खिलाफ धारा लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। तुमने ही आग लगाई है और तुम ही बुझाओ। ध्यानाकर्षण, जब इन्होंने पूरी कार्य सूची ले आया है तो ध्यानाकर्षण के जो आए थे उस पर तो चर्चा करा लेते। अब जो ध्यानाकर्षण था वो वन विभाग का, 2007 से यही वन मंत्री ने भूमि पूजन किया, 15 साल में बिल्डिंग नहीं बनी, 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गई। और टूरिज्म विभाग कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे कराया गया। इसमें लंबा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कर रहे थे हम, लेकिन वो करने नहीं दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री तो एक तरफ पेड़ लगाते हैं, लेकिन अब्दुल्लागंज, गोहरगंज में 2 करोड़ के पेड़ जला दिए। और आपके ही एक साथी पत्रकार उसको जो वहाँ पे उसके लिए गया था कवरेज के लिए, उसके खिलाफ लगा दिया कि तुमने आग लगाई, उसको जेल भेज दिया। शाहिद करके पत्रकार है। ये धांधली चल रही है इस वन विभाग के अंदर, और जो बिल्डिंग बन रही है वो गिर रही है यहाँ पर अर्जुन नगर के पास। और जो वहाँ के अर्जुन नगर के लोग हैं, उनकी जो मैदान है उस पर कब्जा करना चाहता है वन विभाग। इसका हमारा ध्यान आकर्षण था। इन सब चीज़ों को हम लेके आने वाले थे, लेकिन ये मामले उठे नहीं। और जो सामान्य चर्चा थी अलग अलग विभागों की प्रथा, उसमें ये मुद्दे आते कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो पेंशन है 2005 के पहले की, जो बीजेपी की सरकार ने बंद की थी, वो चालू की जाए। इनकी क्रमोन्नति, उन्नति, इनको पदोन्नति दी जाए, इनको एरियर्स दिया जाए। कर्मचारियों की पूरी लंबी बात कांग्रेस पार्टी रख रही थी उन पे, लेकिन उसके पहले सदन को इन्होंने स्थगित किया है। और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार हैं। सरकार बीजेपी की ललकार। बीजेपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि संवाद शुरू होने से पहले ही मैंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से पहले ही बता दिया था कि बजट पास करके सत्र अक्षन कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का अंतर्कलह, इसी अंतर्कलह से अलग अलग मत भिन्नता के कारण से हंगामा यही करती आ रही है कांग्रेस पार्टी ही। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आपके पार्टी के विधायक ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि किसी भी प्रकार का अभिभाषण नहीं किया गया। इससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस को उद्यम मचा के सत्रवाधन करना है और यही दिखाना है। दरकार बीजेपी की है, ललकार बीजेपी की है।
बोले क्या सर तय समय से पहले विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई और मैंने कार्रवाई प्रारंभ होते समय बताया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। वो समिति के द्वारा दिया गया है और नियम और प्रक्रिया से दिया गया है, कोई उसमें नियम प्रक्रिया का अवहेलना नहीं हुई है। वो तो जीतू पटवारी जी को बहिर्गमन कराना था, चूंकि वो अकेले पड़ गए थे तो ये बताना था कि मेरे साथ लोग हैं। मैंने पहले दिन ही कहा था, पत्र लिखा था उनको, आप सबको ध्यान हो कि सदन में रहना चाहिए, पर अद्भुत कांग्रेस है। आप देखिए गवर्नर साहब का महामहिम का राज्यपाल का भाषण होने के पहले उनका एक विधायक ट्वीट कर देता है बहिष्कार का। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था, कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसमें बजट जो आता है, बजट के पहले हंगामा शुरू कर देते हैं बिना बजट पढ़े हुए। आपने देखा नेता प्रतिपक्ष ने बाहर से सीएम का भाषण सुना ही नहीं और कह दिया मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं। ऐसे अद्भुत लेख देखे कि आपने किसी पार्टी में? बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बनाने को सचिन पायलट को बना दो। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि वो तो आपके साथ भी, मतलब उन्होंने तो विधानसभा में आप। अब तो आज तो नेता प्रतिपक्ष पे कांग्रेस के लोगों ने उंगली उठा दी, उनके निर्णय को चैलेंज कर रहे थे वो। ये अच्छा नहीं है भाई, आपका आंतरिक मामला है, विधानसभा का उपयोग क्यों कर रहे हो? सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी मांग उठी है कमलनाथ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सचिन पायलट। अरे ये मांग फांग उठती रहेंगी, कौन बनाएगा उनको बेचारे? पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लगाया विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप। कहा कि सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की गरिमा को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस के सारे विधायक अपनी तैयारी से आए थे, लेकिन जिस तरह से साजिश कर न्याय के मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा में जो आज हुआ वह शर्मनाक है। देखो ना, अभी बताते ना, हमने तो सदन में जो उठाया, हम रिकॉर्ड आया वो तो। देखिए, ये सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज चौहान की, स्पीकर के साथ मिलके शिवराज चौहान ने ये षड्यंत्र रचा है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का, हर विषय पे डिबेट होना थी, लेकिन स्पीकर ने एक बात भी सदस्यों की नहीं सुनी और हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया के मंच से, जरूरत पड़ी तो स्पीकर के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जो स्पीकर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे स्पीकर को बने रहने का अधिकार नहीं है। बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। जीतू पटवारी को एक नोटिस दिया गया, हमेशा उल्लेख होता है नोटिस में जब सदस्य को दिया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत आपको ये नोटिस दिया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए।
ऐसी कोई धारा है ही नहीं विधानसभा की सूची में जिस पे इस सदन की चार दीवारी के बाहर किया गया आचरण वो इसकी परिधि में नहीं आता है। यदि वो अपराध करता है तो उसके लिए दूसरे संविधान की धाराएं बनी वो बाहर, लेकिन सदन के अंदर यदि अमर्यादित आचरण करता है तब वो नियम कायदे कानून लागू होते हैं। इसलिए गोलमोल भाषा में स्पीकर साहब के निर्देश पे, शिवराज सिंह के निर्देश पे गोलमोल कि ये आपने ये आचरण किया है, उनकी दुखती रग पे हाथ रखा कि राज्यपाल का अभिभाषण का बहिष्कार बाहर रह के कर सकता है। यदि सदन में बोलते तब एक आध कोई धारा में बनता है। वो हमने स्पीकर साहब को कहा कि आप गलत कर रहे हैं, या तो आपका सचिवालय माफ़ी मांगे या जिसने रिपोर्ट करी है वो माफ़ी मांगे, या आप क्लियरिफिकेशन दीजिए कि किस धारा में आपने नोटिस दिया। उमरिया पुलिस ने डीजल चोरी और हत्यारों के दम डीजल सहित लूट की अन्य वारदातों में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल 5 आरोपी ने 14 मार्च को जिले के मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम ताला में 5 आरोपियों से एक ट्रक से चालक के ऊपर हथियार अड़ाकर तकरीबन 100 लीटर डीजल निकाल लिया और फरार हो गए। ट्रक चालक रमेश पटेल ने घटना की शिकायत जिले के मानपुर थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और फरियादी के बताए हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस 4 आरोपी रवि रजक, सुरेंद्र यासी, शैलेंद्र कुमार कचेर और प्रकाश चंद्र सोनी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना मानपुर जिला उमरिया के अंतर्गत चौकी ताला क्षेत्र में वाहन चालक जब अपनी गाड़ी लेकर कहीं खड़ा हुआ था, उस समय एक बोलेरो से 5 आरोपी आए, उसको तलवार की नोक पर धमकाकर और उसके गाड़ी से डीजल निकाल लिया था और इस तरह से फिर उसके गाड़ी का डीजल खाली कर लिया था। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है और चूंकि इसमें 5 आरोपी थे और सशस्त्र थे तो इन पे डकैती की धारा लगाई गई है। तो पुलिस ने डकैती के इस प्रकरण में तत्काल विवेचना प्रारंभ करते हुए विभिन्न सोर्सेज से जानकारी एकत्रित किया है और इसमें कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, कुछ जो नाके पड़ते हैं उस पर हमने चेक किया। उसके बाद हमने अभी 5 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी इसमें शेष हैं जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे और इनसे पूछताछ उपरांत हमने यह भी पता किया है कि ये जो पूर्व से इस तरह की वारदात करते आ रहे हैं तो वो माल किसको बेचते थे, तो उसमें भी जो एक आरोपी की जानकारी हमको लगी जिसको ये ले जाकर माल बेचते थे, तो अभी हमने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब हमारी विवेचना इस दिशा में चल रही। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।